हेलो गाइस, दिस इज सायरा मैम, यू आर वाचिंग मी ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट, एमएसके बायोलॉजिकल शॉर्ट एंड ऑन एमएसके एजुकेशन सेंटर ऐप। आज हम कवर करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 जो कि है समग्री तो समाज नीचे, जो कि एक प्रसंग कथा है। जो लेखक है उनका नाम है विकास शर्मा, जो कि उद्योग से जुड़े हुए हैं। वो हमेशा अपने अनुभवों को पत्रिका में बताते हैं। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये विकास शर्मा का एक अनुभव है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि वस्तुओं को भले ही पैसे देकर खरीदा जाए, लेकिन उसको बिगाड़ने का अधिकार किसी का नहीं होता है। सामग्री पूरे समाज की होती है। सृष्टि के संतुलन के लिए भी ये जरूरी है कि कोई भी वस्तु का बेकार इस्तेमाल ना किया जाए। इस घटना में हमें यह भी बताया गया है कि दूसरे देशों के लोगों के बारे में बगैर जाने हुए हमें कोई भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए। इस चैप्टर में जर्मनी के बारे में बताया गया है। जर्मनी के एक रेस्टोरेंट का किस्सा बताया है जो हम समझेंगे। इस चैप्टर में विकास शर्मा कहते हैं कि जर्मनी जो कि एक इंडस्ट्रियल देश है, डेवलप कंट्री है। छोटी छोटी बातों में भी देखा जाए तो जर्मनी टेक्निकली हमसे बहुत आगे है। हमें ऐसा लगता है कि जो डेवलप कंट्री है वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही खुश होंगे, ऐशो आराम से होंगे, बहुत ऐश में होंगे। हालांकि विकास शर्मा कहते हैं लोगों को लगे ना लगे, लेकिन विकास शर्मा को ऐसा जरूर लगता है। विकास शर्मा कहते हैं कि जब मैं जर्मनी गया, वहाँ के लोगों को देखा, तब मुझे पता चला ये जो मेरी सोच थी लोगों के बारे में वो कितनी गलत है। इस चैप्टर में विकास शर्मा बताते हैं कि वो एक जर्मनी के रेस्टोरेंट में गए जिसका नाम हिमबर्ग है। वहाँ पर इनके दोस्तों में से किसी एक ने पार्टी रखी थी। सभी दोस्त वहाँ पर गए। जैसे ही वो एंटर हो रहे थे, एक टेबल पे युवा जोड़ा बैठा हुआ था। उनके टेबल पे सिर्फ 2 ही डिश थी। विकास गुप्ता को ऐसा लगा कि जो लड़का है वो बहुत कंजूस होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऐसा ही होता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को रेस्टोरेंट में लेकर जाए तो ढेर सारी चीजें मंगा कर रख देता है, हालांकि वो उसे खा पाए या ना खा पाए। लेकिन जर्मनी में युवा जोड़ा के सामने सिर्फ और सिर्फ 2 डिश देखकर विकास शर्मा को थोड़ी हैरानी हुई। जैसे ही वो आगे बढ़े तो दूसरे टेबल पे बहुत सारी बुजुर्ग औरतें बैठी हुई थी। वो बातें कर रही थी और खाना खा रही थी। उनकी टेबल पे पूरा खाना खत्म हो गया। उसके बाद ही उन्होंने दूसरा ऑर्डर दिया। रेस्टोरेंट में भीड़ ना होने की वजह से, रेस्टोरेंट में गर्दी ना होने की वजह से विकास शर्मा ने अपना ऑर्डर दिया और वो तुरंत आ गया वेटर ऑर्डर लेकर। इन्होंने खाना खाया, खाकर उठ गए। जब ये जाने लगे तो ये देखते हैं कि इनकी टेबल में 1/3 हिस्सा खाना पड़ा हुआ है। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये वहां से चल दिए। जैसे ये बाहर निकल रहे थे, किसी ने इन्हें आवाज दी। पीछे मुड़कर देखा तो वो जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो रेस्टोरेंट के मालिक से इनके बारे में कुछ कह रही थी। विकास शर्मा बताते हैं कि जैसे ही वो रेस्टोरेंट में एंटर हुए, एक युवा जोड़ा बैठा हुआ था। उनकी टेबल पे सिर्फ 2 ही डिशेस थी। ये देखकर विकास शर्मा को हैरानी हुई, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर कोई लड़का किसी लड़की को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है तो ढेर सारा खाना मंगाकर लड़की को इंप्रेस करता है, भले कि वो उसे खा पाए या वेस्ट करे, उससे कोई लेना देना ही नहीं होता है। लेकिन जर्मनी जैसे देश में एक युवा जोड़ा और उसके टेबल पे सिर्फ और सिर्फ 2 डिशेस देखकर विकास शर्मा को हैरानी हुई। उन्होंने मन में सोचा, लगता है लड़का बड़ा कंजूस है। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक टेबल पर बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई थी। वो बातें कर रही थी। उनकी टेबल पर जितना खाना था उतना खत्म करने के बाद ही वे दूसरा खाना मंगाती थी। लेखक अपनी टेबल पे आए। इन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी तो इन्होंने ढेर सारा खाना मंगा लिया। जैसे ही रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया, गर्दी ज्यादा ना होने की वजह से इनका खाना तुरंत आ गया। ये अपने खाने में मगन हो गए, क्योंकि इन्हें दूसरे भी काम करने थे। जैसे ही इनका खाना खाकर हो गया, ये सब जाने के लिए खड़े हो गए। इन्होंने देखा इनके टेबल पर 1/3 खाना ऐसा ही पड़ा है जिसे ये नहीं खा पाए। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, वहां से चल दिए। जैसे ही बाहर निकलने लगे, पीछे से किसी ने इन्हें आवाज दी। इन्होंने मुड़कर देखा तो वे बुजुर्ग महिलाएं रेस्टोरेंट के मालिक से इन लोगों के बारे में कुछ कह रही थी। रेस्टोरेंट के मालिक ने इन्हें बुलाया। उनकी बातों से विकास शर्मा को अंदाजा हो गया कि इनका टेबल पर खाना छोड़ना ये बुजुर्ग महिलाओं को पसंद नहीं आया है। विकास शर्मा और उनके दोस्तों को ये बुजुर्ग महिलाएं थोड़ी झगड़ालू लगी। इन्होंने गुस्से में आकर कहा कि हमारी टेबल पे हम कितना खाना मंगाए और कितना छोड़े, उससे आपको क्या? हमने जितना भी खाना मंगाया है उसका पेमेंट कर दिया है। लेखक के दोस्तों और लेखक को ये बुजुर्ग महिलाएं थोड़ी झगड़ालू लगी, तो इन्होंने उन्हें गुस्से से जवाब दिया, हमने जितना भी खाना मंगाया उसके पैसे पे कर दिए हैं। हम कितना मंगाएं, कितना खाएं, कितना छोड़े, इससे आपको क्या? इस पर बुजुर्ग महिलाएं और भी नाराज हो गई। उन्होंने किसी को फोन लगाया। कुछ देर में एक सिक्योरिटी ऑफिसर यूनिफॉर्म में आया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन महिलाओं से बात की और उसे पता चला जैसे ही इन्होंने खाना वेस्ट किया है, उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने इनके ऊपर 50 यूरो का जुर्माना लगा दिया। विकास शर्मा कहते हैं कि मेरे दोस्तों ने कई बार ऑफिसर से माफी मांगी, लेकिन ऑफिसर पर कोई असर नहीं हुआ। जुर्माना भरने के बाद ऑफिसर ने सख्त लहजे में कहा, आप जितना खाएं उतना ही मंगाएं और जितना ना खा सके उसे ऑर्डर नहीं करें। भले पैसे आपके हैं, लेकिन सामग्री तो समाज की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये भोजन नसीब भी नहीं हो और आप लोग इसका बिगाड़ कर रहे हैं। किसान इस अनाज को, आपने ये जो अनाज वेस्ट किया है, किसान इस अनाज को उगाने में अपना खून पसीना एक कर देता है। पिता महीनों मेहनत करने के बाद अपने परिवार को अनाज खिलाता है। माँ पूरा दिन गर्मी में तप कर खाना बनाती है और आप लोगों ने इसका बिगाड़ किया है। सामग्री पूरे समाज की है, आप लोगों को कोई हक नहीं बनता कि इसका बिगाड़ करें। ऑफिसर की बात सुनकर विकास शर्मा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने फाइन की जो रिसिप्ट थी, सभी ने उसका एक फोटो क्लिक किया और उसे अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया, ताकि ये नसीहत इनको हमेशा याद रहे। इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि जो सामग्री होती है वो पूरे समाज की होती है। हमें कोई भी हक नहीं होता है कि सामग्री का बिगाड़ करें, क्योंकि अगर हम किसी भी सामग्री का बिगाड़ करेंगे तो सृष्टि के संतुलन में बिगाड़ पैदा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, महीनों अपना खून पसीना बहाते हैं, तब जाके वो 2 पैसे कमाते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो हमें कोई हक नहीं होता कि हम पैसा देकर कोई चीज खरीदें और उसका बिगाड़ कर चले जाएं, क्योंकि हमारे पास पैसा है। ये रौब दिखाना ही गलत है। हम जितना खाएं उतना ही अपनी डिश में मंगाएं, खाना खत्म हो उसके बाद नया मंगाएं। हमें कोई अधिकार नहीं होता है कि समाज की सामग्री में बिगाड़ करें।
जो चीज हमें मिल रही है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके लिए तरस रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा है हम उसे मंगाएंगे और बिगाड़ करेंगे तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो सामग्री उन तक नहीं जाएगी। तो ये चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि सामग्री का इस्तेमाल सही से करना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टेન્ડ ऑल ધ चैप्टर वेरी इजीली एंड योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। મને આશા છે કે કોન્સેપ્ટ વાઇઝ આ ચેપ્ટર બધા તમે ક્લિયર થઈ ગયું હોઈશ। અગર તમે કોઈ પણ ક્વેરી હોય કોઈ પણ ડાઉટ હોય આ ચેપ્ટરને રિગાર્ડિંગ તમે કોમેન્ટમાં પૂછીને આસ્ક કરી શકો છો। આ ચેપ્ટર તમને સારું રીતે કરીને જવાનું और 10th સ્ટેન્ડર્ડમાં તમારું સ્કોર સારું રીતે લઈ આવવાનું। ओके अल्लाह हाफिज। इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए एमएसके लर्निंग शॉर्ट, एमएसके बायोलॉजिकल शॉर्ट एंड इनरोल द एमएसके एजुकेशन सेंटर ऐप। थैंक यू सो मच।